अरे जोर से कीर्तन मत करो, राधे राधे मुंह से भी न बोलो, श्वास श्वास से बोलो। हाँ, सबके लिए भगवान ने नियम बना दिया है। और एक बात नोट कर लो, अगर वृद्धावस्था में न किया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हाँ, बच्चों के इम्तिहान होते हैं, परीक्षा होती है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए के, तो पहले बच्चे खेलते रहते हैं 2-4 महीने, लापरवाही करते हैं। अरे अब 2 महीने रह गया, हाँ, अरे अब 1 महीना रह गया, अरे अब 4 दिन है, अब चाय पी पी के रात भर जागो। अंत में बहुत सावधान हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अंत में जो याद किया जाएगा वो ताजा रहेगा और हम लिख आएंगे, वहां पेपर में फर्स्ट डिवीजन आएगा हमारा। और हमारी गंवारी भाषा में भी कहा जाता है, अंतमति सो गति। अंत में जो बुद्धि होगी मनुष्य की, वही उसको गति मिलेगी मरने के बाद। ये गंवार लोग भी बोलते हैं, अंत काले च मावेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, गीता भी यही कहती है। तो वृद्ध भी भक्ति करे गोविंद राधे, अंत जैसी माती वैसी गति हो बता। सबका, बालक का, जुआ का, बुढ़े का, 3 तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, सबके लिए आदेश हो गया। पृथु ने बर मांगा गोविंद राधे, हरि कथा हेतु, हरि कथा हित कोटि कर्ण बना दे। महापुरुषों के द्वारा भगवान का विषय सुनने के लिए एक कान पर्याप्त नहीं है, करोड़ों कान बना दो महाराज, तो आपकी कथा खूब चाव से सुने। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, करोड़ों कान रहेंगे तो खूब भर भर के पिएंगे। द्रौपदी ने पूछा कृष्ण, द्रौपदी ने पूछा कृष्ण गोविंद राधे, तुम इतनी देर में क्यों आए बता दे। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे तुमको तो तुरंत आना चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया, द्वारिका बासिन तूने, द्वारिका बासिन तूने गोविंद राधे, कहा, तूने कहा था ना, हे नाथ द्वारिका बासिन, भागवत में द्वारिका बासिन कहा मुझे ना, हाँ कहा। तो कहा द्वारिका जाके आया बता दे। मैं सर्वव्यापक हूं
और तुमने द्वारिकावासिन क्यों कहा? और अगर कहीं दिया तुमने तो हमको तो सच करना है भक्त की बात। तो पहले मैं द्वारिका गया, फिर वहां से आया, इतने टाइम में 2-4 सेकंड लग गए होंगे। हाँ, ये तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों कहा द्वारिकावासिन? हाँ, मजाक है, कोई फैक्ट नहीं। माया शक्ति दो है गोविंद राधे, जड़ माया और योग माया बता दे। सूरज की दोनों शक्ति गोविंद राधे, अंधकार और प्रकाश बता दे। दोनों शक्तियां हैं सूर्य की, अंधकार भी प्रकाश भी, लेकिन सूर्य प्रकाश आगे गोविंद राधे। अंधकार आ ही नहीं सकता बता दे। ऐसे हरि के आगे गोविंद राधे। जड़ माया आ ही नहीं सकती बता दे। ज्ञानी की सर्वत्र गोविंद राधे। ब्रह्म बुद्धि रहे जग रहेगा बता दे। ये जो ज्ञानी कहता है सब कुछ ब्रह्म है, तो ये सब कुछ ब्रह्म अभी तो मुंह से बोल रहा है। जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो सर्वत्र ब्रह्म को रियलाइज करेगा, अनुभव करेगा। लेकिन संसार तो अब भी है, तब भी रहेगा, और इसी संसार से रोटी मांग के वो खाएगा। सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी, शंकराचार्य हो, कोई हो, शरीर चलाने के लिए रोटी खाना पड़ेगा। वो महात्मा हो चाहे महात्मा का बाप हो, कोई हो। तो ये संसार क्या मिट गया उसका? उसी संसार की रोटी खा रहा है, उसी संसार के ऊपर चल रहा है, उसी संसार की हवा ले रहा है, उसी संसार का जल पी रहा है, उसी संसार के आकाश में घूम रहा है, वो संसार का सेवन कर रहा है। संसार अब भी है, तब भी रहेगा। अज्ञान अवस्था में भी है और ज्ञान होने पर भी वो रहेगा। संसार नष्ट नहीं हो जाएगा ज्ञानी का। हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, संसार उड़ जाए ऊपर को, कहां उड़ जाएगा? वो तो वैसे ही था, वैसे ही रहेगा। ऐसे ही भक्त की सर्वत्र गोविंद राधे।
जग रहेगा बता दे। वासुदेव सर्वविद समहात्मा सुदुर्लभ गीता। श्री राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देख ही जगत कासन करहि विरोध। सर्वत्र तुम सीताराम को देखो, राधा कृष्ण को देखो, संसार रहेगा। ये संसार राधा कृष्ण नहीं बन जाएगा, ये संसार तो रहेगा जैसे था पहले वैसे ही। ऐसे ही ज्ञानियों के लिए, वैसे ही भक्तों के लिए। इसलिए संसार को मिथ्या मत कहो। सत्य संकल्प हरि गोविंद राधे। हरि से बना जग सत्य बता दे। ज्ञानी भी ब्रह्म को सत्य कहता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, उसका मेन सिद्धांत है। तो ब्रह्म सत्य है, हाँ, उससे बना जगत वो भी सत्य होगा। सत्य से बना जगत सत्य होगा, सत्य से पैदा हुआ जगत सत्य होगा। गाय के भैंस नहीं पैदा होती, गाय से गाय पैदा होती है, बछड़ा पैदा होता है। सत्य से सत्य बनेगा, असत्य से असत्य बनेगा। अब एक जग और है। ये जो मिथ्या मिथ्या कहते हैं संसार को, वो दूसरे जग को मिथ्या कहते हैं। वो कौन सा जग है? जीवन जग में जो, जीवन जग में जो गोविंद राधे। कल्पना की बस वही मिथ्या बता दे। अब डिटेल में समझो। मणि रूपा सृष्टि एक, मणि, मान लो कोई मणि है, पारस मणि है, भगवान ने बनाई है, वो संसार में है। अरे पत्थरों की मणि है, हीरा है, कोई चीज ले लो, ये भगवान की बनाई हुई है, सृष्टि की है, ये सत्य है, वो है, देख लो, दिख रही है। हाँ, तो मणि रूपा सृष्टि एक गोविंद राधे। वो है ईश्वर कृत सत्य बता दे। वो मणि भगवान की बनाई हुई, उनकी सृष्टि की है, सृष्टि सत्य है तो मणि भी सत्य है, वो एक वस्तु है, फैक्ट। लेकिन अब दूसरा संसार जो मिथ्या है वो कैसे? वो सुनो। मणि में आसक्त को गोविंद राधे। मणि के पाने से सुख हो बता दे। मणि मिली, जिसको आसक्ति है,
पैसा चाहता है, संपत्ति चाहता है, वैभव चाहता है, उसको मणि मिल गई, बहुत खुश, नाचने लगा, है तो अरबों का हो गया, मैं अरबपति हो गया। बड़ा विभोर, रोम रोम में आनंद भर गया उसके। और अब नंबर दूसरे आदमी को देखो, माणी से विराट को तो गोविंद राधे, माणी से विराट को तो गोविंद राधे, अरे एक और रह गया, मणि में आसक्त को तो गोविंद राधे, मणि के न पाने से दुख हो बता दे, आसक्ति थी, उसको मणि मिल गई, बहुत खुश। दूसरे की भी आसक्ति थी, उसको नहीं मिली, घोर दुख, मर गए। यो समझ लो कि एक ने लॉटरी लगाई, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, बहुत खुश। और एक ने कहा 1000 रुपया हमारा डूब गया, कुछ नहीं मिला, उसको दुख हुआ, उसकी लॉटरी नहीं खुली। अब तीसरा, मणि से विराट को तो गोविंद राधे, नाही सुख नाही दुख ही हो बता दे, देखो गधे की अकल से समझो। मान लो किसी का नाम रमेश है, हाँ, वो मर गया, हाँ, तो उसकी बीवी को बहुत दुख हुआ, मां को दुख हुआ, बाप को दुख हुआ, भाई को दुख हुआ, परिवार वालों को दुख हुआ। उसका एक दुश्मन था, उसने भी सुना, वो खुश हुआ, अच्छा हुआ, मर गया। नहीं, 2 लाख रुपया के हम कर्जदार थे, देना पड़ता, अब वो मर गया, हमको छुट्टी मिली। भगवान बड़ा दयालु है। और तीसरा एक आदमी और है, पड़ोसी, वो न दुश्मन है न दोस्त है, उसने सुना, क्या हुआ भाई, रमेश मर गया, अच्छा, अरे भाई तो संसार आने जाने का ही है, वेदांत का लेक्चर दे दिया, छुट्टी, उसको न सुख मिला न दुख मिला। तो रमेश तो एक ही है, उसी से एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है, एक को कुछ नहीं मिल रहा, वो न्यूट्रल है। एक स्त्री को बच्चा हुआ, वो मां बड़ी खुश, बाप बहुत खुश, दूसरी को नहीं हुआ, तो उसको देख के दुखी हो रही है। एक से कोई संबंध नहीं इन लोगों का, वो बच्चा हो चाहे मरे ना हो, हमारी भलाई से हमारे थोड़े हो रहा है। तो संसार की हर वस्तु सत्य है, उसमें जो हम भावना बनाते हैं अच्छी बुरी, वो गड़बड़ है, वो मिथ्या है, उसका त्याग करना है। संसार के त्याग से कुछ नहीं मिलेगा। उसका चिंतन होगा, तुम पहाड़ पर चले जाओ, हिमालय की चोटी पर, वहां भी तुम्हारी मम्मी याद आएगी, बीबी याद आएगी, तो वैराग्य कहां हुआ? संसार के सामान से हट गए, इससे वैराग्य नहीं होगा। जो तुमने मन का उसमें लगाव कर रखा है, तुम्हारे मन वाला संसार जो है, उसको मिटाओ।
वो खतरनाक है, वो मिथ्या है। मन है सुई सम गोविंद राधे, हरि गुरु है चुंबक जो बता